शांति। आप सभी भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज वेबिनार का विषय है फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानियाँ क्या है, कैसे बने। इसका विस्तार से अव्यक्त मुरली का मंथन लेकर हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी इसका विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। धन्यवाद दीदी। आज मुरली के पॉइंट रखे। वैसे भी अभी नवरात्रि आज से चल रही है। यादगार किसका है? हमारा ही है दीदी। हमारा है दीदी। हमारा ही है। हमारी ही शक्तियों का ही यादगार है। सबको जितना योग करेंगे उतनी सबको आपके जो भी जो कनेक्टेड है प्रजा भक्त सबको पहुंचेगी करंट, क्योंकि वो बहुत प्यार से याद करते हैं। भले नवरात्रि में गरबा तो अभी डांसिंग हो गया है, अभी वो गरबा रहे नहीं है, फिर भी माताजी का घर पे तो आह्वान करते हैं, दिल से आरती वगैरह करते हैं, कई कितनी सारी पूजा पाठ करते हैं। और सबको शक्तियां ही चाहिए कि भाई हे माँ हमें शक्ति दो। और लेकिन शक्ति कैसे मिलेगी वो तो किसी को नहीं पता है, वो तो हम बाबा के बच्चों को ही पता है कि शक्ति सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन, मतलब परमात्मा से जब कनेक्ट करते हैं तब ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे द्वारा ही वो उन आत्माओं को पहुंचेगी। जितनी हमारी अवस्था श्रेष्ठ होगी उतनी हमारी करंट दूर दूर अंतिम जन्म तक की आत्मा तक पहुंचा। तो इसीलिए हमने सोचा कि नवरात्रि में सब बिजी होंगे। कई लोग गरबा में परिवार के लिए भी जाना पड़ता है, बच्चे छोटी होती है तो भी है। तो हमने सोचा अभी नया टॉपिक की बजाय ऐसे पॉइंट्स ले, मुरली के ही है, अव्यक्त मुरली ही है, उसमें से पॉइंट्स है। और आजकल जो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाना है, इसके लिए ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ बढ़ाना है। आज भी बाबा ने ना, वैसे तो रोज कहते हैं कि आप इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर दूसरों को दो। एक एक आत्मा तक, घर में भी दो, घर के आसपास भी दो, और विश्व तक पहुंचाओ। तो हम ये तभी कर सकेंगे जब हमारे पास फुल स्टॉक। और इसीलिए कहा कि जो आत्माएं इस खुदाई खिदमतगार में ज्यादा मदद करते हैं उनकी ही पूजा होती है। 33 करोड़ की सिर्फ गायन है, लेकिन पूजा तो 9 लाख की ही, और 9 लाख में से भी सिर्फ जो मुख्य 8 है उनकी। लेकिन उस 8 से हम सब जुड़े हैं, उसके भी 8 के जो वंशज है उसमें हम भी सब जुड़े हैं, क्योंकि 8 से ही सब घराना निकलता है, जिसको शास्त्रों में भी सप्त ऋषि की बात करते हैं और गोत्र की बात करते हैं। ये 8 मुख्य सप्त ऋषि की उसके ही गोत्र माना वंशज है। और अभी तो जाति अनुसार हो गए हैं कि इस जाति में है तो ये गोत्र है,
लेकिन एक्चुअली तो वही आत्माएं हैं जिस आत्मा के साथ जो जुड़ी है। श्री कृष्ण पहला है और राधे कृष्ण की जोड़ी, उसकी वंशज, फिर दूसरा नंबर की, फिर तीसरा नंबर की, हर एक की वंशज अपनी अपनी है और वो गोत्र के रूप में चली आती है। तो हम सबका लक्ष्य एक ही है, मनुष्य से देवता बनना। लेकिन देवता बनने के लिए पहले फरिश्ता बनना पड़ता है। फरिश्ता अर्थात जिसका मन और बुद्धि से इस सृष्टि पर कोई रिश्ता, किसी से भी रिश्ता ना हो, वो उपराम रहते, अर्थात सब कुछ मन बुद्धि से भूलना और एक से जुड़ना, तभी हमारे अंदर आत्मा में शक्ति भरेगी। तो ये जो स्टेज है जिसको कर्मातीत अवस्था भी कहते हैं, जो लास्ट में अंतमति सो गति करनी है, वो 1 सेकंड का पेपर पास करने के लिए ये फरिश्ता स्थिति बहुत महत्व की है। जब भी हमारे जीवन में पेपर आते हैं, समस्याएं आती है, तब कितने समय में फुल स्टॉप लगता है, कितने सेकंड लगती है, उस आधार से हम समझ सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है। परिस्थिति तो हर एक के जीवन में आने वाली ही है। पहले तो हमारे इस जन्म के कर्म, फिर पिछले भी सब कैसेट घूमना शुरू करेगी, तो आते ही रहेंगे। जब सब सारी कैसेट के कर्म फिनिश हो जाएंगे, तब कर्मातीत बनकर उड़ जाएंगे। तब तक प्रॉब्लम तो आना ही है। ये परीक्षाएं हैं और परीक्षा में पास होना हम सबका पुरुषार्थ है, लक्ष्य है। तो इसीलिए उसका टाइटल भी यही, मुख्य सारांश यही होता था कि सदा सुख तक और सदा निश्चिंत। तो शुभ चिंतक कब बन सकेंगे? जब आत्मा के गुण एक्टिव होंगे। ऐसे तो कहने खातिर सब कह देते हैं ना, हम तो किसी को क्या बुरा नहीं सोचते, हम तो सब पर दया भाव रखते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते। ये कहने की बात नहीं है, कहना तो बहुत इजी है, लेकिन जब तक विकार है, 5 विकार जब तक है, तब तक कभी ना कभी कोई ना कोई विकार जरूर बाहर आएगा। इसीलिए शुभ चिंतक तो तभी बन सकते हैं जब हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं। तो तब निश्चिंत माना कोई चिंता नहीं, ये अवस्था बनेगी क्यों। और वही आत्माएं अंत में एक से जो जुड़ी होगी, वही उस झाड़ में टिकी रहेगी और उसकी बारात में जाएंगे। दूसरे सब इस ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है, इसमें सुनामी आती है तो सब चले जाते ना, या स्टॉर्म आता है, बहुत पवन वगैरह, तो वो भी कितने झाड़ जाते। तो यहां भी यही होने वाला है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि अगर हमें सभी आत्माओं को सुख शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले हम हैं, अंत में सभी आत्माएं तो भगवान को नहीं पहचानेगी, लेकिन वो आत्माएं, हम जो मुख्य आत्माएं हैं, उसके विचारों से, उसकी सकाश से और उसकी एक दृष्टि से
तृप्त हो जाएगी। जो जिसको बाबा कहते हैं ना कि जो शुरुआत में साक्षात्कार से ये संस्था की रचना हुई, ऐसे ही अंत में भी साक्षात्कार की से ही समाप्ति होगी। लेकिन अंतर हो जाएगा। पहले साक्षात्कार हुआ वो शिव बाबा की मदद से हुआ। अभी जो साक्षात्कार होगा वो आत्मा के खुद के पुरुषार्थ से होगा, उसमें बाबा की मदद नहीं होगी। तो जो शुरुआत में हुआ वही अंत में होगा, लेकिन अंतर होगा। वहां कहां भी शिव बाबा मदद नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत स्टॉक भरना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की जो प्यासी आत्माएं हैं, उसको प्यास बुझाने वाले हम ही हैं। दूसरा कोई उसकी प्यास बुझा नहीं सकते। और हमारे द्वारा परमात्मा की शक्ति जाएगी। वैसे भी हमने जो डायमेंशन में देखा 10, 9, 8, तो ये सारी चैनल है एनर्जी पहुंचाने की। तो वो डायमेंशन वाली आत्माएं जो है उस द्वारा ही एक एक आत्मा तक और तत्व तक ये एनर्जी पहुंचती है। ऐसे ही सारे विश्व में परमात्मा की एनर्जी फैलती है। तो ये है सभी आत्माओं को परमात्मा की, भगवान की याद है, उसकी शक्ति चाहिए, लेकिन आएगी हम आत्माओं द्वारा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसकी प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप कहते हैं कि बाप दादा सदा हर्षित, सदा भक्त के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरियों को देख रहे हैं। जिसका भी अभी आकर्षण है वो अभी तक तैयार नहीं है। तो हमें चेक करना है कि हम सभी चीजों से डिटेच हुए हैं, जिसको हम कहते हैं 7 पत्ते का बिली पत्र और अज्ञारस। ये रोज एक चीज परमात्मा के कार्य में लगाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उस बातों में न आए, ना हमारा मन हिले। तो ये डिटैच बुद्धि बनाने में इतना सारा समय लगता है। एक रात में कुछ नहीं होता। कितने साल से चलते हैं ज्ञान में, वो महत्व का नहीं है। कितना ज्ञान को समझकर प्रैक्टिकल किया है, कितना स्थूल कर्म या सूक्ष्म और कारण शरीर से सारे नेगेटिव पाप कर्म को समाप्त कर आत्मा में कितनी शक्ति भरी है, उस अनुसार हमारी डिटैचमेंट बना, जो सभी चीजों से मुक्त अवस्था है, वो प्राप्त कर सकेंगे। तो जब बाबा कहते हैं तो हमें चेक करना है कि अभी तक मेरी हर चीज भगवान के कार्य में लग रही है, यहां तक कि हमारी जरूरियात में भी जो एकदम जरूरी है वही करना है। एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि दूसरे सब तो आत्माएं हैं। हर एक आत्मा के अपने अपने कर्म हैं। तो इसीलिए हमें यही चेक करना है, हमारा तन अच्छा है भगवान के कार्य में,
मन अच्छा है भगवान के कार्य में, धन अच्छा है भगवान के कार्य में, जितना जरूरत है उतना ही यूज करना है। कई बार कई लोग ऐसे अभी भी जो घूमने फिरने की जो सभी को शौक हो गया है, वो सबसे बड़ा अटैचमेंट। इसमें आप सोचो कितना खर्चा हम करते हैं, समय, सारी चीजें हम अंदर सबकॉन्शियस में भरते हैं। अभी पुरानी तो पूरी नहीं हुई है, तो नई क्यों भरे? और कई तो सोचते हैं नहीं हमें तो कोई असर नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। ये मन या सबकॉन्शियस माइंड, इसको कुछ पता नहीं है कि आप खाली खाली गए हैं। आपका इंटरेस्ट से आप ही उसको गहराई में लेते हैं और वो जाएगा ही। जो भी देखा है वो देखना भी जाएगा, लेकिन कितना अंदर इंटरेस्ट लिया है उस अनुसार छपेगा। इसीलिए बाबा हमें हर एक चीज में यही सिखा रहे हैं कि कैसे डिटैच हो गए और अंतमति के लिए तैयार हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि हम बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त रिश्ते को देख रहे हैं। तो भाषा माना फरिश्तों की सभा, हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस, माइट हाउस कहां तक बने हैं वो देखना है। बाबा वो चेक कर रहे थे कि कितना लाइट और कितनी माइट। लाइट माना प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप जितना बनेंगे उतनी हमारे पाप कर्म समाप्त होते जाएंगे, अवस्था बनेगी एकदम हल्के, लाइट। और माइट शक्ति, जितना हम भोजन अच्छी तरह लेंगे उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। पचाना है ज्ञान को, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला, ये ना पढ़ने से कुछ होने वाला। इसीलिए इसको गहराई में जाने का प्रयत्न करना है। भले थोड़ा करो लेकिन अंदर जाने दो। क्वांटिटी नहीं, शिव बाबा को भी क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। इसीलिए हम भी अपने ग्रुप में क्वांटिटी वाले को नहीं प्रेरणा देते हैं, आएंगे चले जाएंगे। चाहिए क्वालिटी, जो पुरुषार्थ करे रियल में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करना है हमारा ओरा कितना बड़ा हुआ है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी ओरा का एक्सपांशन होता है, बड़ा होता है। वैसे भी 4-5 फुट में हमारा सूक्ष्म शरीर है ही, वो बढ़ता जाएगा जितना हम पॉजिटिव बनेंगे और परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तो उसमें बाबा कहते क्या देखा? पहला, जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान बनते हैं, लेकिन नंबरवार हमेशा लेकिन आ जाता है, क्योंकि नंबरवार है, सब तो नहीं बनेंगे। क्यों बाबा हमें, प्लीज माइक बंद करो। तो ये जो है शिव बाबा जो भी हमें शिक्षाएं देते हैं वो उसके लिए ही है, पहले जन्म में आने के लिए।
प्रजा तो बोले कि ऐसे ही हो जाएगी, प्रजा बनने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन राजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो राजा बनते बनते प्रजा में नंबरवार हो जाएंगे, नहीं तो प्रजा में भी नहीं। सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहां भी हर पुरुषार्थी फन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। बाबा कहते हैं कि वहां हर एक आत्मा अपनी स्थिति अनुसार सतो प्रधान, पहले जन्म में सतो प्रधान है ही, फिर धीरे 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 परसेंटेज कम होती जाती है, लेकिन बाबा कहते कि सतो प्रधान में भी परसेंटेज है ना, तभी तो क्या कहा नंबर 1 और कहा नंबर 9 लाख, तो ये भी नंबर पास हुए हैं, सतो प्रधान बने हैं, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वहां जैसे है वैसे यहां भी पुरुषार्थी जो है उसकी उसी प्रमाण फरिश्तेपन की स्टेज होगी। तो इसीलिए जितना हम पुरुषार्थ विधि से करते जाएंगे उतना हम ये एक एक बातों को समझकर हमारी फरिश्तेपन की जो या तीव्र पुरुषार्थ की जो हमारी लगन है वो बढ़ती जाएगी। एक ही लक्ष्य, मुझे नंबर 1 में आना ही है। 9 लाख भले ना 9 लाख तो भी दूसरे से तो अच्छा है, लेकिन हम लक्ष्य रखेंगे 8 में नहीं 108 में आना है, तो कहा ना कहा तो आ जाएंगे, नहीं तो कौन आने वाला है, ड्रामा तो फिक्स है। तो खाना नहीं खिलाएंगे तो कहां से होगा, खाना तो पड़ेगा ही ना भोजन को, और जितना हेल्दी बनना है वैसे भोजन लेना पड़ेगा, पौष्टिक पचाना पड़ेगा। तो बाबा यही कहते हैं कि वही चीज देख रहे थे। दूसरा बार बार फिर दूसरा है कि अब अंतिम रियलाइजेशन का कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहां तक रियलाइज कर रहे हैं। हम सब आत्मा का रियलाइजेशन करते हैं ना, रियलाइज माना आत्मा की आंख, रियल सच्ची आंख को खोलना। तो बाबा कहते हैं कि ये कोर्स चल रहा है, तो चेक करो कहां तक सभी चीजों को रियलाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में 2 विशेष बातें देखी। हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे है और ओपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। दूसरा, पुरानी देह पुरानी दुनिया से स्मृति को कहां तक ट्रांसफर किया है। स्मृति चेंज करनी है। अभी जो हमारी स्मृतियां बनी है जन्म जन्मांतर की, वो 5 विकार अवगुण की है, उसको चेंज करना है, ट्रांसफर करना है पॉजिटिव स्मृति से। क्योंकि वो ट्रांसफर कहाँ करना है, मन को ट्रांसफर करना, अर्थात हम स्वर्ग में ट्रांसफर हो रहे हैं। सब कुछ इंश्योरेंस ले रहे हैं, सब चीजों का इंश्योर कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी देह पुरानी दुनिया से स्मृति को कहां तक ट्रांसफर किया है, चेक करो। क्या हमारी स्मृति पॉजिटिव बनी है, या फिर अभी भी बच्चों के बारे में छोटा बच्चा है, आएगा कि नहीं, बाबा का बच्चा बनेगा कि नहीं,
अभी क्या होगा उसका, उसकी अंतमति होगी कि नहीं, ये सब चिंता में पड़े हैं। कईयों का प्रश्न है, आज अभी आया है। तो ये जो है, बाबा कहते हैं कि ये ट्रांसफर नहीं है। साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट, अंदर बाहर एक दिखाई देना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कहां तक बने हैं? चारों ही सब्जेक्ट में कहां तक स्वरूप बने हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा प्रैक्टिकल में कहां तक पहुंचे हैं? सेवा भी लाखों प्रकार की है। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो कि चारों ही सब्जेक्ट में समान है, क्योंकि वहां पास होना है तो चारों ही सब्जेक्ट में होना पड़ेगा, एक में भी फेल नहीं होना है। बाप दादा तीनों स्वरूप, साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहां तक किया है? आज भी कहा ना कि पहले कभी ये बातें सुनी थी क्या? दिल पर हाथ रखकर पूछो, आया ना मुरली में? नहीं सुनी थी। अगर हम पिछला देखें तो हम कैसे थे और अभी कैसे हो गए? वैसे देखो तो ऐसा लगता कि मुरली तो वही है, लेकिन कैसे धीरे 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 परिवर्तन होता जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी समय आया है बाप की पालना का रिटर्न देने का। रिटर्न क्या है? जैसे आज बताया ना, बाप खिदमतगार है और हम भी खुदाई खिदमतगार बने हैं। तो खुदाई खिदमतगार बनना अर्थात भगवान की सेवा, जो शास्त्रों में भी बताया है, परमात्म अर्थ, भगवान अर्थ निकालते हैं। तो यहां ये लोगों को पता नहीं, वो तो हम यही समझते थे कि भक्ति में मंदिरों में देते हैं वो भगवान अर्थ है, लेकिन रियल में अभी का है कि अभी जो भगवान का कार्य चल रहा है, इसमें हम कौन सी सेवा दे रहे हैं, कितना हमारा सभी चीजों को स्वाहा कर रहे हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि ये पढ़ाई का रिटर्न क्या है? पहले खुद तैयार हो जाओ, फिर औरों को बाप समान बनाओ, अरे आप समान बनाओ। बाबा कहते हैं अभी तक बहुत सारे वायदे किए हैं, लेकिन निभाया कितना, प्रैक्टिकल कितना किया? जब मधुबन भी जाते हैं, सेंटर पर भी बॉक्स रखा होता है बाबा को, जो जो हमारी कमी कमजोरियां देनी है, कितनी बार दिया होगा, लेकिन घर पे आए वैसे के वैसे। तो बाबा कहते हैं वायदे तो बहुत किया, लेकिन निभाया कहां तक, स्वरूप कहां तक बने हैं? जितना कायदा उतना फायदा उठाया है, ऐसी चेकिंग हर एक अपनी अपनी करते हो। बाबा कहते हैं कि रोज चेक एंड चेंज करते हो कि जो चलता है वो चलता है। तो चारों ही सब्जेक्ट की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वह महिमा जानते हो जिससे चारों ही सब्जेक्ट कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं महिमा है सर्वगुण संपन्न। इन चारों ही सब्जेक्ट की रिजल्ट आ जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना, अर्थात इसमें हमारी चारों ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है। वही बनेंगे ना जो चारों ही सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स लेते हैं। तो बाबा कहते हैं
कि अब 16 कला बने हैं या 14। अगर 14 है तो त्रेता। 16 कला माना पहले जन्म। तो बाबा कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न ही है, माना सर्व गुण, 7 मुख्य हमारे गुण, उसके बाल बच्चे सब आते जाएंगे। या फिर या एक ही गुण है, या शांति का गुण आ गया, प्रेम का आ गया, ऐसा तो नहीं है बाबा के सर्वगुण संपन्न या एक ही गुण। कोई कोई गुण धारण किया है, सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, संपूर्ण अहिंसक बने हो। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प द्वारा किसी भी आत्मा को दुख देना व दुख लेना यह भी हिंसा है। कितना सूक्ष्म है। डबल अहिंसक बनने वाले जो होते हैं वो संकल्प, कहने का भावार्थ यही है, संकल्प शुद्ध पवित्र। हाँ, अगर संकल्प में भी किसी के बारे में बुरा सोचा, बुरा देखा, संकल्प में भी उसके बारे में कुछ गलत बातें बोली, देखी, सुनी, संकल्प आया, किसी ने कहा है और हमारे मन में चलता है, ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। इसीलिए ना हम दुख देंगे ना हम दुख लेंगे। संकल्प सबको सुख देना और सबसे सुख लेना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प द्वारा भी किसी को दुख देने वाले तो नहीं हो डबल अहिंसक, संपूर्ण डबल अहिंसक। एक तो काम कतारी नहीं चलाना और ना संकल्प शुद्ध पवित्र बन जाए। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर कदम उत्तम ते उत्तम। पुरुष आत्मा, उत्तम आत्मा को उत्तम बनाना बना पुरुषोत्तम। इसीलिए पुरुषोत्तम मास का भी इसकी यादगार यही है। उस मास में लोग ज्यादा दान पुण्य आदि उपवास वगैरह पूजा पाठ बढ़ा देते हैं। वैसे तो हर रोज करते हैं पूजा पाठ दान पुण्य, लेकिन उस समय ज्यादा करते हैं। कहते हैं उसका रिटर्न अनेक गुना है। तो ये इसीलिए क्योंकि पुरुषोत्तम युग में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे उसका रिटर्न पदम गुना बन जाता है, कर्म का नियम बदल जाता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास का भी महत्व है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कदम उत्तम ते उत्तम, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ भी ना हो। ना लौकिक चीजों में मन संकल्प चले या ना व्यर्थ चले, सारा दिन चलता ही रहे। बाबा कहते अभी चेक करो कहां तक बने हो। ये सारी बातें जो कहते हैं ना, मुरली में कोई भी आता है ना, हमें नोट डाउन करना है, फिर हमें चेक करना है कि हमारी स्टेज कहां तक बनी है, कितनी बाकी है, कितना करना है अभी आगे। अब तक विशेष 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। अभी आज बाबा कहते हैं कि समय अनुसार अभी 2 शक्ति की बहुत आवश्यकता है। वो कौन सी होगी? कोई भी चीज करने के लिए पहले क्या पकड़ना पड़ता है? कोई भी रखना पड़ता है, दृढ़ संकल्प, परखना रखना पड़ता है। सहन शक्ति और परख शक्ति।
कोई व्यक्ति को भी परखना पड़ता है, कोई समय अनुसार भी सब हमें परखना पड़ता है, कर्म की आया है तो उसको भी परखना पड़ता है। तो पहले कहते हैं एक स्वयं को परखने की शक्ति, और दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। अभी परख शक्ति होगी हमारे अंदर तो हम दूसरों को भी परख कर हम बदल सकेंगे। तो स्वयं को परखना है पहले, दुनिया में दूसरों को बदलने में पड़े हैं, हमें खुद को चेक करना है और खुद को परिवर्तन करना है, ऑटोमेटिक दूसरे हो ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि दोनों ये शक्ति, परखने की जो शक्ति है बहुत आवश्यक है। इन दोनों शक्तियों में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ मीन्स के शक्ति के बिना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती। बाबा कहते कि ये जो परखने की शक्ति है कम है। हम ना समय को परख सकते, ना सेवा को परख सकते, ना हमारे संकल्प को परख सकते, सिचुएशन को परख सकते। तो बाबा कहते कि इस शक्तियों के कारण तीव्र पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना चाहते हुए भी बढ़ नहीं सकते। वैसे तो हर एक की चाहना होती है ना आगे बढ़े, हर एक की होती, लेकिन उसके पीछे का रीजन है वो चेक करके चेंज नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो ये दोनों शक्ति की कमी है, चेक एंड चेंज, परखना और परिवर्तित करना। परख के बैठे नहीं रहना है, उसको परिवर्तन करना। मेरी यहाँ भूल हुई है, नेक्स्ट टाइम ये भूल ना होवे, उसका हमें अंदर अटेंशन रखना है, नहीं तो फिर ये भूल तो होती ही रहेगी। तो बाबा कहते हैं वो कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरा परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प भी तीव्र है। दूसरे ये करना चाहिए, उसको ये परिवर्तन करना चाहिए, ये उसको ये नहीं करना चाहिए था। दूसरों को परिवर्तन करना, परखना बहुत इजी है, उसकी भूलों निकाल कर तोकना। बाबा के ये बहुत इजी है, लेकिन यह संकल्प तीव्र है। इसमें अब पहले आपका पाठ पक्का, जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप है, और जहां पहले आप होना चाहिए वहां पहले मैं है। माना दूसरों की गलती निकालने में हम नंबर 1 है, और हमें हमारी गलती में निकालने में नंबर 1 होना है। मैंने किया, मैं करूंगी, मैं चेंज होंगी, ये मेरे में बाबा कहती इसकी गति लेस है। वो दुनिया वाले का भी ऐसा ही है, हमारा शायद परसेंटेज लेस हो गया होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कभी कभी मन में होता होगा ना, कि नहीं होता है। कोई बोल दे आपको, अपमान करे, कोई गाली देवे, या कोई आपका इंसल्ट बार बार करे, बार बार टोके, तो ये इसने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी तो कोई भूल थी, होता ही है ना। लेकिन हम ये नहीं कहते कि उसका कर्म है, उसकी सोच है, मुझे क्या करना है, भले मैं रॉन्ग हूं या सच हूं, लेकिन बदलना तो मुझे है, उसको नहीं। वो तो बदलेगा ही नहीं। हाँ, आप जितना नेगेटिव चलाएंगे इतना वो तो बढ़ेगा, नेगेटिविटी वो बदलेगा नहीं, बदलना हमें है। जब हम बदलेंगे, विचारों में परिवर्तन लाएंगे, तो वो आत्मा रियलाइज करेगी।
और धीरे धीरे हम उसको वाइब्रेशंस देंगे तो वो बदलेगा। तो पहले हमें बदलकर अपने में शक्ति भरना है। तो बाबा कहते हैं कि जहां पहले आप है वहां पहले मैं हूं। तो इसीलिए पांचवा है पॉइंट में, तीसरा नेत्र जो हरेक को वरदान में प्राप्त है, उस नेत्र, तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है उसी कार्य में नहीं लगाते हैं। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, व नई दुनिया को देखने के लिए। ये तीसरा नेत्र कहते हैं ना, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश। तो ये जो है, बाबा भी कई बार कहते हैं पहले विनाश नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश। और दुनिया के हिसाब से हम ये सोचे कि पहले विनाश होगा बाद में स्वर्ग आएगा, लेकिन तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ यहां सारे नेगेटिव संकल्प या नेगेटिव लेयर समाप्त और पॉजिटिव से भरपूर। जब हम पॉजिटिव, जो आत्माएं निमित्त है, उसके संस्कार परिवर्तन हो गए हैं, माना तीसरा नेत्र खुल गया, तो हम ही शंकर जी है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, मैंने कहा था ना, ये तीन एनर्जी ही सब में है वो। और हर सेकंड हर कोई कर रहा है, कोई स्थापना कर रहा है विचारों से, कोई विनाश कर रहा है, और कोई परमात्मा से जुड़ा रहता है। तीनों कार्य, स्थापना, विनाश और पालना, चलता ही रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो तीसरा नेत्र मिला है वो दुनिया को, इस दुनिया को देखने के लिए नहीं, लेकिन रूह को देखने, शरीर को नहीं, परमधाम को, रूह की दुनिया को देखने, इस दुनिया को नहीं, स्वर्ग को देखने के लिए, जो रूहों की, जो फरिश्ते जो है उसकी दुनिया, सत्युग, उसको देखना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें वहां जाना है, हमें परमधाम जाना है तो परमधाम को याद करना है, हमें स्वर्ग में जाना है तो उसको याद करना है, विकर्म विनाश करना है तो परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा से जोड़ने के लिए पहले आत्मा को देखना है, आत्मा को अनुभव करेंगे तभी तो परमात्मा को पहचान सकेंगे। तो इसीलिए कहावत है, खुद को देखो तो खुदा को पहचान सकोगे। खुद को पहचानो पहला, ये कहावत है। ये इसी बात है कि जब तक हम आत्मिक स्मृति बनाकर आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रहते, तीसरा नेत्र से परमात्मा से नहीं जुड़ते, तब तक हमें शक्ति नहीं मिलती। तो साइंस भी आज क्या कह रहा है, यही तो सबकॉन्शियस माइंड नियम में आता है कि जो हो रहा है वह नहीं सोचना है, जो जीवन में चाहिए वही सोचो, उसका ही मंत्र की तरह रटन करो। तो ये सेम चीज है। अगर हम जो हो रहा है वो सोचेंगे, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, किसी के अवगुण, तो ये वही हमारे अंदर छपता जाएगा और वही हम बनते जाएंगे। लेकिन अगर हमें, अभी हम परिवर्तन की स्टेज पर है, तो हमें स्वर्ग में जाना है, परमधाम पहले जाना पड़ेगा, फिर जा सकेंगे। तो उसको ही देखना है, उसके विचार करना है, नहीं तो हम पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये दिया ही है, जहां जाना है उसको देखने के लिए।
जो बनना है उसको देखने के लिए, जो अभी है या जो ऐसी दुनिया है उसको देखने या उसके लिए सोचने के लिए नहीं दिया है तीसरा नेत्र। इसीलिए बाबा कहते हैं रूहानी दुनिया को देखने के लिए व नई दुनिया को देखने के लिए ये मिला है। उसके लिए बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आता। बाबा कहते हैं कि आप ज्ञान को समझे ही नहीं है कि कैसे हम इसको यथार्थ रीति कार्य में लगाए। तो बाबा कहते हैं कि जिस्मानी तो बाबा कहते हैं कि ये हमें यथार्थ रीति से हमारी मन बुद्धि को काम देना है। तो जिस्मानी को नहीं, कोई भी चीजें जो इस दो आंखों से दिखाई देती है उसके लिए तीसरा नेत्र नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रही उसके लिए तीसरा नेत्र है। तो हमें चेक करना है कि हम तीसरा नेत्र का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। छठा पॉइंट है, इसीलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है विनाश और स्थापना का, तो बाबा कहते हैं उसको अभी जानते हैं, हम नजारे देख रहे हैं, दुनिया वाले भी कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की बुद्धि में लौकिक वाले को नहीं जाएगी वो तो यही कहेंगे बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन रियल तो हमें पता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी गति हमारे स्वयं को परिवर्तन करने की बढ़ा रही है। अभी जितनी मिस्टेक होती जाएंगी, भूले होती जाएंगी, उतना परिवर्तन हम जल्दी नहीं कर सकेंगे। बहुत लंबा समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं समय का परिवर्तन ना देखो लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। कहीं कहते हैं ना कब विनाश होगा, विनाश होगा तो ये होगा कि नहीं, विनाश होगा तो हम क्या रखे, ये नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बच्चे का क्या होगा। बाबा कि ये विनाश कब होगा उसके बारे में नहीं सोचो, लेकिन ये परिवर्तन तो होएगा उसके अनुसार। स्वयं का कितना परिवर्तन हुआ, और इसके लिए कई बार कहते हैं आप जब योग ज्वाला स्वरूप करते हैं तो विनाश की ज्वाला निकलती है, फिर दिले हो जाते हैं, फिर दिली हो जाती है विनाश की ज्वाला। ऐसे करते 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 रात में कब हो जाएगी वो दिन आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही तो बढ़ेगी ना, एक एक दिन तो अलग अलग रीति से बढ़ेगा, एक साथ तो तुरंत तो एक रात में नहीं, लेकिन ऐसे करते 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 हमारी आग फैलती जाएगी योग की, तब विनाश होगा। तो बाबा के कि इसका समय कब, ये दुनिया कब परिवर्तन होगी, समय कितना बाकी है, कब कृष्ण का जन्म होगा, कब स्वर्ग शुरू होगा, उस चीजों का चिंतन नहीं करना है, ना इंतजार करना है। वो तो समय पर जो धामा में लिखा है उस अनुसार होगा ही। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारे परिवर्तन का सोचो। लेकिन अभी क्या बच्चे कर रहे हैं, समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत सारे कर रहे हैं।
घर में कुछ प्रॉब्लम है तो भी सोचे अभी तो विनाश हो जाए ना तो अच्छा है। अल्लाह अच्छा है, लेकिन आप तैयार हो? आप तैयार हो कि भाई विनाश हो जाए तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगी, शिव की बारात में आऊंगी, फिर विनाश हो जाए तो उसका अर्थ क्या है? उन लोगों को विनाश को दिखाने के लिए थोड़ा हम कुछ कर रहे हैं। कई सोचते थे ये लोग को पता चले कि ये भगवान का कार्य है, इसीलिए ये देखो विनाश हुआ ना, अभी नहीं बिलीव करते। वो बिलीव करे या ना करे वो उसका कार्य है। हमारा कार्य क्या है? अपना परिवर्तन करना। तो समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो ना कि अभी तो होना ही, प्रेडिक्शन तो बहुत कर लेते हैं हम। अभी तो लगता है हो ही जाएगा, अभी तो भगवान कुछ करो, बाबा कुछ करो। बाबा कहते ये सोचते हैं स्वयं रचयिता है, समय आपकी रचना है। सारे ब्रह्मांड की रचयिता शिव बाबा है, लेकिन उनके साथ हम उस रचता है, क्योंकि हम शिव बाबा की रचना है और हम रचना के द्वारा सारा विश्व रचते हैं। और ये बाबा कहते हैं कि सही तो आपने रचा है, ड्रामा फिनिश आपने किया है। 5000 साल चलाया किसने? हमने। और अभी भी 100 साल होवे या 90 साल होवे या 105 होवे, वो कौन कर रहे हैं? हम। 9 लाख आत्माएं तैयार नहीं होगी नए राज्य के लिए तो विनाश कैसे होगा? होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो। इसीलिए रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना, अर्थात समय का परिवर्तन होना है। बाबा समझाते हैं कि ये जो है रचयिता का अर्थ क्या है, तो कि समय के हमारे अनुसार हम जितना परिवर्तन करेंगे उस अनुसार वो आत्माएं तैयार होगी, उस अनुसार ड्रामा का एंड होगा। हमारे अनुसार पहले जब भी ये दुनिया पहली बार बनी, पाठ जिसे हरेक ने बजाया, परमात्मा आए और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके स्वरूप बने और वो तैयार हुए। जो समय लगा उस समय लगेगा और उसी समय ड्रामा फिक्स हुआ, वो ड्रामा अभी भी वही प्रकार से फिक्स होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं परिवर्तन से रचना, अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधारभूत स्वयं आप हो, क्योंकि हमारे संकल्प से ही सारा विश्व परिवर्तन हो रहा है। बहुत सूक्ष्म गुह्य कर्म की गति है ये। एक एक संकल्प विश्व का परिवर्तन कर रहा है। और जो आत्माएं अभी भी नेगेटिव चलाती है वो फिर से परिवर्तन की जगह डाउनफॉल कर रही है। ऐसे करते हैं 10 स्टेप चढ़े 2 नीचे, 10 चढ़े 2 नीचे, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी, वो जो विनाश की लास्ट डेट है ना, उसकी घड़ी आप हो। ये सारा समय चक्र है ना, सृष्टि पर अनेक प्रकार के चक्र है और नियम है। नियम बनाने वाले भी हम हैं। वो ये 5000 साल का जो चक्र है वो चक्र भी बनाने वाले हम हैं, जिसको समय का चक्र कहते हैं। वो समय माना घड़ी हम हैं, रचयिता है। हमारे आधार से ये सृष्टि 5000 साल पूरी होगी जब हम संपूर्ण बन जाएंगे।
सारी विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है। हा? सारा दिन काम करते करते हम क्या देखते हैं? घड़ी पर 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, अभी तो रात कब होगी, कब दिन होगा, हम सारा दिन देखते हैं ना, सारा दुनिया घड़ी पर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये विश्व की जो घड़ी है, समय का चक्र है, तो ये विश्व की घड़ी आप चलती फिरती घड़ी हो और सबकी नजर आप पर है कि भगवान के बच्चे हैं, तैयार हुए हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सबकी नजर आप पर है, आप घड़ियां है और वो नजर क्या है? कब यह घड़ियां समाप्ति का बटन समय दिखाती है। बाबा कहते हैं कि वो समय देखते हैं बाहर में 5 बाकी, तो उसकी राह देखते हैं कब ये घड़ी पूरी होगी। चक्र ही पूरा नहीं हो रहा है, रोज का तो रात दिन का तो हो रहा है 24-24 घंटा, लेकिन हमारा 5000 साल का चक्र अभी भी नहीं पूरा हो रहा है। तो बाबा कहते कि इसकी घड़ी सब राह देख रहे हैं कि समाप्ति इस घड़ियों के द्वारा काटा कब बाहर का आ जाएगा, कब विनाश हो जाएगा और नया चक्र शुरू होगा। तो बाबा कहते हैं आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? इंतजार क्या है? समय दिखाने वाले को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल के है अथवा अचल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं? बाबा तो बार बार कहते रहते हैं कभी ये विनाश हो जाएगा, इस साल विनाश हो जाएगा, कुछ होता तो है नहीं। बाबा कहते हैं कि आप घड़ी में सब देख रहे हैं और आपकी घड़ी खुद अभी तक चलती ही नहीं, खुद को पता चलेगा मेरी घड़ी में अभी कितना बजा है, कहां तक तैयार हुए हैं। ऐसा भी नहीं सोचना है कि तो हम तैयार नहीं होंगे तो विनाश नहीं होगा, ये भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये 33 करोड़ में से 2 करोड़ जो तीव्र पुरुषार्थ करती है ना, वो ऑटोमेटिक उसके संकल्प पुरुषार्थ करने का ही होगा, और 9 लाख कहाँ पूरी हो जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक के संकल्प से दुनिया तो नहीं बदलेगी। इसीलिए कभी भी ऐसी राह नहीं देखना, नहीं तो फिर आधी मूर्ति रथ यात्रा में दिखाई देगी। रथ यात्रा में है ना, हाथ ना नाक ना पाँव, सब कुछ नहीं है, तो वो जो है रथ यात्रा उनकी है, पुरुषार्थ किया है लेकिन तैयार नहीं हुए। स्टेज पर प्रोग्राम आ गया, कोई बाल बना रहे हैं, कोई चोटी बना रहे हैं, कोई एयरिंग पहन रहे हैं, कोई साड़ी अच्छी कर रहा है, और टाइम हो गया तो निकलना पड़ा। ये ऐसा ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि समय दिखाने वाले को समय के प्रति हलचल तो नहीं है। हमारी घड़ी में सब देख रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम तैयार होंगे तो दुनिया विनाश होगी। हम घड़ी है पूर्ण करने की। तो बाबा कहते हैं कि आपकी घड़ी में ही हलचल तो नहीं हो रही ना, कि अभी क्या होगा, समय नजदीक है, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ, मेरा टर्न तो आ गया है स्टेज पे जाने का। तो बाबा कहते हैं ऐसी हलचल तो नहीं हो रही ना। ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने का पेपर्स आते रहेंगे और आएंगे भी। यही तो चल रहा है। अभी जो इस बाबा का यज्ञ तमो प्रधान की तरफ जा रहा है, इसमें यही हो रहा है। कोई पेपर से हिल जाते हैं, कोई दूसरों को देखकर हिल जाते हैं, कोई बड़े को देखकर हिल जाते हैं। हिलेगा वही जो निश्चय बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि वही होगा जो ज्ञान को जीवन में धारण किया है, स्वरूप बने हैं कि बस ये परमात्मा कौन है, वो आके क्या कर रहा है
और क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो हड्डियों तो डालने वाले ही है, तो ही तो गिरेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा मत सोचो कि आप तैयार हो गए, अभी तो पेपर आने वाले ही नहीं है। जब तक वो सेकंड का पेपर पूरा नहीं होगा ना, तब तक पेपर और बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें हिलना नहीं है। शांति मैंने बताया है कि हमारे जो शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकते